ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 15वां अध्याय है, पहला श्लोक है। पहला श्लोक श्री भगवान उवाच। शुरू से करना है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कह रहे हैं, श्री भगवान क्या कह रहे हैं? आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानता है। ठीक है। 15वें अध्याय में पेड़ से तुलना की गई है। पेड़ के सहारा लेके वर्णन किया गया। जैसे जगत में पेड़ लगे हैं तो पेड़ों की जड़ जो है वो कहाँ है? ज़मीन के अंदर है ना, और तना ज़मीन से ऊपर है ना। जैसा पेड़ होता है नीचे जड़ है, फिर उसके बाद तना है, तने के बाद फिर शाखाएं हैं, और शाखाओं में शाखाएं होते होते आखिरी में पत्ते हैं। इस तरह से तो ये जगत में जो पेड़ लगे रहते हैं वो है। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो मनुष्यों का जो जगत है, इसमें जो आपका संबंध है परमात्मा से वो उल्टे पेड़ की तरह है ना। जैसे पेड़ यहाँ नीचे जड़ है तो आपकी जड़ें ऊपर हैं। ठीक है, आप पेड़ की तरह हो लेकिन आपकी जड़ें जो हैं ऊपर हैं। वो जो जड़ें हैं वो कौन है? वो परमात्मा ही है। आपकी जड़ें परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। मतलब वो जो परमात्मा जो है एक तरह से आप पेड़ रूपी है, और आपका सब कुछ मिलता कहाँ से है? परमात्मा से मिलता है। जैसे ज़मीन के अंदर जड़ों से सब मिलता है ना, ऐसे आपको परमात्मा से मिलता है। मतलब आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो पेड़ रूप में हो तो जड़ें परमात्मा है। और परमात्मा के बाद आदि पुरुष कौन है यहाँ? आदि पुरुष ब्रह्मा है। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया था। जड़ों के बाद क्या है? तना है। तो जो भगवान रूपी जो परमात्मा जड़ हैं, उसके बाद जो पहला पुरुष है यहाँ पे, वो तने के रूप में उनको ब्रह्मा को मानते हैं। ये बता रहे परमात्मा के बाद ब्रह्मा है। और फिर उसके बाद ये संसार बचा है। ये संसार है, ये पीपल के वृक्ष की तरह है, अविनाशी है, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब आपको क्या अविनाशी कैसे? प्रलय तो होती है, सब संसार खत्म हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये तीनों ही चीज़ें अविनाशी हैं। कौन सी तीन चीज़ें? परमात्मा, जगत और जीव, है ना। अमर तो आत्मा को ही बोलते हैं, लेकिन तब भी ये तीनों ही अमर कैसे हैं? जब प्रलय हो जाती है तो ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इसको भी अलग अलग तरह से लोगों ने माना है। किसी ने कहा है कि तीनों ही अविनाशी हैं, तीनों ही ख़त्म नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने ये माना है कि दो हैं, जीव और परमात्मा। और कई ज़्यादातर लोगों ने अपनी लाइन में ऐसा मानना है कि ब्रह्म ही अमर है, बाकी सब खत्म हो जाता है। अगर ख़त्म नहीं होता तो ब्रह्म खत्म नहीं होता। लेकिन तब भी जितने भी जीव हैं जिनने मोक्ष नहीं पाया है, वो सब सूक्ष्म रूप से रहते हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर बन के रहते हैं, क्योंकि अभी उनको मोक्ष नहीं हुआ है, इसलिए वो जीव रूप में रहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो कह दिया ये जो है, ये जड़ें जो है वो परमात्मा हैं। ब्रह्मा जो है उसकी मुख्य तना जो होता है वो है, और संसार रूपी जो वृक्ष है उसके जो पत्ते हैं वो क्या है? वेद हैं। वेदों को उस वृक्ष के पत्तों को बोला है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल सहित मतलब परमात्मा सहित सबको जानता है, पत्तों तक सब समझ रहा है, जो अभी बताए वो क्या है? जो जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये बताया। वेद क्या कहते हैं? वेद मुक्ति की बात करते हैं। हालांकि वेदों में सब कुछ है, मान लीजिए अब वेदों को जैसे 100 है, 100 के बराबर
है ना। तो 100 में से जो 80 हैं वो तो जो काम मार्ग के लोग हैं, कामना करते हैं, जगत का सब करते हैं, इस तरह से जो होता है उस तक 3 तरह के हैं ना। कौन कौन से हैं? योग बोलो, कौन कौन से? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जो 80% हैं वो तो कर्म योगी हैं, कर्मों के द्वारा इसकी पूजा, उसकी पूजा, पैरों की पूजा, मूर्ति की पूजा, वो 80% है 100 में से 80। और 16% जो हैं वो भक्त हैं, भक्ति के रूप से भगवान को ध्याते हैं। केवल कितने? 4% हैं जो ज्ञान के हैं। ज्ञान इतना कठिन है और इतना कम है उसको जानने वाले, गुरु भी इतने कम हैं कि कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिए केवल 4% लोग हैं जो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को समझते हैं और ज्ञानी होते हैं। और यही सबसे ऊपर के होते हैं, सबसे कठिन। क्यों होते हैं ऊपर? आप कोई बहस भी कर सकता है कि अच्छा आप ज्ञान मार्ग को बहुत ऊंचा समझ रहे हो, भक्ति मार्ग को कम दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है। इसमें मतलब यह है कि आप इसमें चल के जो आपका डेस्टिनेशन है, जो पहुंचना है, वो परमात्मा ही हो जाना है, भगवान ही हो जाना है। मतलब परमात्मा मतलब सशरीर हैं तो भगवान होंगे, तो इसमें भगवान ही हो जाते हैं। जबकि भक्ति में क्या होता है? भगवान नहीं होते हैं। तो भगवान है और मैं तेरा दास हूँ, मतलब क्या? भक्ति में 2 ही रहते हैं और ज्ञान में एक ही हो जाते। जिसको ध्यान रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, धीरे धीरे वही हो जाते हैं। ये अंतर है। तो इस तरह से ये बताया इन्होंने कि इस तरह का जो वृक्ष है, ये जो इसको अच्छे से समझे, मूल सहित तत्व से जानना, मतलब परमात्मा को समझना ज्ञान मार्ग द्वारा। और इस तरह से आप जो जानने वाले हैं वो क्या है? आगे चल के मोक्ष का रास्ता है। फिर दूसरे नंबर का अधश्चौर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये दूसरा है। अधश्च मूलान्य संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अब इसका आगे वर्णन कर रहे हैं। ये जो संसार वृक्ष है, इसमें क्या है? 3 गुण कौन से हैं? जल्दी बोलो। रज, सत, रज और तम, ऐसे 3 गुण हैं। तो ये कह रहे हैं संसार में जो तीनों गुणों वाली हैं, जल के द्वारा बढ़ी हुई, उसको आप गुणों को जल समझ लो। इस तरह से सब वर्णन कर रहे हैं कि किसकी किससे तुलना कर रहे हैं। ऐसे बढ़े हुए जो विषय भोग हैं, उनसे आगे पेड़ को तरह तरह से नाप रहे हैं, बता रहे हैं। ये इसकी कोंपले हैं। देव, मनुष्य, तिर्यक, ये तरह तरह के मनुष्य हैं। तिर्यक मतलब नीचे की योनियों वाले, देव सबसे ऊपर वाले, मनुष्य पृथ्वी वाले मृत्यु लोक में, और तिर्यक मतलब कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि आदि नीचे के जो भोग योनियाँ कहलाती हैं। तिर्यक योनियाँ मतलब भोग योनियाँ कहलाती। ऐसा भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं, मतलब इनको शाखाओं के रूप में बोला है, जो 3 हैं इस तरह के। स्वर्ग है मतलब देव, है ना, और मृत्यु लोक में मनुष्य, और नीचे की योनियाँ जो हैं तिर्यक जिसको बोलेंगे वो हैं कीट पतंगे आदि। तो इस तरह की जो शाखाएं ये सब जगह फैली हुई हैं। नीचे ऊपर दोनों का क्यों कहा? क्योंकि ऊपर स्वर्ग लोक कहलाता है ना। और नीचे क्यों कहा? क्योंकि नीचे के कीट पतंगे आदि जो हैं वो नीचे ही, सबसे नीचे घूमते फिरते रहते हैं ना। और मनुष्य तो 2 पैर से चलता है, खड़ा होकर चलता है, इसलिए बीच में होता है। और इसमें इसकी मनुष्य की खास बात यह है कि मनुष्यों में कर्म कटते भी हैं, और कर्म विशेष बात यह है कि बनते भी हैं। ना तो देवताओं के कर्म बनते हैं, और ना
कीट पतंगों के कर्म बनते हैं, केवल मनुष्य के ही कर्म बनते हैं, मनुष्य योनि में ही कर्म बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से सारे में इनकी शाखाएं और कोंपलें और सब कुछ फैला हुआ है। कहाँ? ऊपर स्वर्ग लोक से लेके पाताल तक। और ये मनुष्य लोगों के कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये अहमता ममता, बंधे काहे से है? अहमता ममता ने बांध रखा है। मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ दे माया, ये बोल रहे हैं कि इसी से बंधा हुआ है मनुष्य। और कीट पतंगे नहीं बंधे हुए हैं, मनुष्य ही बंधा हुआ है। जबकि इतनी तेज बुद्धि है, इतना सबसे आगे बढ़ा हुआ है, तो भी उस बंधन किसके साथ है? मनुष्य के साथ है। जबकि आप पशुओं को भी देखो तो माँ, कुत्ता है, कुत्ते की माँ जब तक दूध पिलाती है तभी तक ममता है उसको। उसके बाद कौन कुत्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, उनके यहाँ तो रिश्ते भी नहीं हैं। मनुष्य ही है जो रिश्तों में बंधा हुआ है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। इस तरह से जो बंधा हुआ है मनुष्य ही है। जबकि उनको ना भाई से मतलब, ना पत्नी से मतलब, ना किसी से मतलब क्या हुआ कि मनुष्य और जानवरों में अंतर क्या है? मनुष्य और जानवरों में अंतर इतना ही है कि मनुष्य रिश्तों को समझता है और मानता है और उस हिसाब से चलता है। अगर कोई मनुष्य ये नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं, पशु ही है। तो मुख्य मनुष्य की जो बात है, जो अलग करती है सब जीवों से, वो ये है कि ये रिश्तों को जानते हैं, निभाते हैं, समझते हैं, उस तरह से चलते हैं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है। ये मनुष्य की विशेष बात है। तो जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं वो आप पशु पक्षी कीट पतंगे ही समझिए। इसलिए कही कितनी बात है ना। तो ये कहा अहमता ममता से बंधा हुआ है। वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर फैली हुई हैं सब जगह। ये बंधन है तरह तरह के जिससे मनुष्य बंधा हुआ है। वासना रूपी मतलब जिस चीज़ की भी आपको वासना हो जाए वो फिर आपको लगता है तो मिलना ही चाहिए। और ये सारे में खूब भरी हुई हैं, देवलोक में भी, पृथ्वी लोक में भी और पाताल लोक में भी। ऐसे ये सारे में फैले हुए हैं। न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिना न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलं संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर आगे चलना है। इसमें क्या कह रहे हैं? ये जो संसार वृक्ष की अभी वर्णन करा है ना, जड़ें, परमात्मा, तना, ब्रह्म आदि आदि, ममता और वासना आदि सब जैसे ऐसे बंधा हुआ है, सब जो पीछे वर्णन करके आए हैं इसकी बात कह रहे हैं। ये विचार काल में ऐसा नहीं पाया जाता। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। क्योंकि आप विचार करोगे तो समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि ये उससे परे की बात है। क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत है और ना मध्य है, तीनों ही नहीं है। किसके? जो समझा रहे हैं, जो आपके पेड़ की जो कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसका कह रहे हैं तीनों ही काल में ये नहीं है। इसकी स्थिति भी अच्छी प्रकार से नहीं है ना, कभी भी कुछ भी होता है। अच्छा, आप संसार किसको कहोगे? क्या है संसार? संसार के एक गुण बताइए जिसको आप कहोगे हमें इसको संसार कहेंगे। संसार क्या है? क्या बोलोगे? हाँ, जो परिवर्तनशील है। संसार एक सेकंड भी एक सा नहीं रहता, हर पल बदलता रहता है। जैसे आपको ही मान लो, ये इस पल में आप कितने बड़े हो, एक पल बाद उससे बड़े हो गए, एक साल बाद उससे बड़े हो गए, 10 साल बाद उससे बड़े, मतलब पूरे समय परिवर्तनशील जो है वो संसार है। इसलिए कहते हैं जो सरकता रहे वो संसार। सरकता रहे मतलब चेंज आता रहे, परिवर्तन होता रहे, उसी को सरकता रहेगा। इसलिए इसे अहमता ममता और वासना रूप जैसे बंधे हुए हैं ना मनुष्य, ये बहुत मजबूत जड़ें हैं।
ये मनुष्य की अहमता, ममता और वासना जो है ना इतनी मजबूत है कि तोड़ नहीं पाते। अच्छा, लड़ लेते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते। मतलब या तो प्रेम कर रहे थे या दुश्मनी, बंधे दोनों तरह से। आप कह रहे हम तो नहीं बोलते, अब तो हमने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, उधर भी अति थी, इधर भी अति थी। जबकि आपके अगर ऐसा नहीं हो तो वही तो महात्मा है। जिसका ये सब रहना जिसको आ जाए सही ढंग से, वही महात्मा है, वही समझो कि पहुंच गया। तो कह रहे हैं ये बहुत मजबूत हैं, ये जो जड़ें हैं सब बहुत मजबूत हैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटा जाता है। इसको कैसे बचोगे, इससे कैसे हटोगे? ये जो आपको बांध रखा है, दृढ़ वैराग्य ही इसको नष्ट कर सकता है। अब समझ लो आप, दृढ़ वैराग्य का कितना चिंतन करना है आपको। हर जगह जिससे आप बंधे हुए हो तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा बंधे क्यों हैं आखिर। तो ये बता रहे हैं, आपको तैयार माल दे रहे हैं कि आप इसको वैराग्य रूपी तलवार से काट सकते हो। कैसा वैराग्य? कैसा वैराग्य? भाई ये मेरा भाई है तो इसके कुछ कर्तव्य होंगे कि भाई बन के आया है। ये मेरी बहन है तो कुछ इस तरह के कर्तव्य होंगे, जैसा हमारा रिश्ता है तो वो हमें निपटाने हैं। वैराग्य मतलब आपको उनसे ममता अहमता नहीं करनी, जिस तरह का रिश्ता है उसको वो पटाना है, बस आपकी ममता अहमता खत्म। ममता अहमता रहती ही इसलिए है क्योंकि ये वो उसमें फंसे रहते हैं, ममता अहमता। इसलिए अब ध्यान रखिए, है ना। हाँ, बात कोई नहीं करेगा, बात करना है तो बाहर जाके करो, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं आपसे कि इसका क्या मतलब है। ये अहमता ममता की जो आपको पकड़ रखा है, बांध रखा है, इसको कैसे करोगे? वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटना पड़ेगा, तब आप इससे छूटोगे, जो बहुत कठिन है। सब जानते हो इसमें क्या, एक शब्द बोल दिया बहुत कठिन है, लेकिन आप तो जानते ही हो किस तरह से कठिन है, छूट ही नहीं पा रहे उससे। कितना भी सोचते हैं कि हाँ हम ममता वमता नहीं करेंगे, मगर बंधे रहते हो उसी में। अगला, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन्नाता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है? उसको वैराग्य प्राप्त करने के तरीके बता रहे हैं कि आप किस तरह से वैराग्य। पहले कह दिया कि ये जो बंधे पड़े हो ना, ये कैसे आपको इसको काटना पड़ेगा। काहे से काटना पड़ेगा? वैराग्य रूपी तलवार से काटना पड़ेगा। अब ये बता रहे हैं आगे कि किस तरह से काटोगे। एक एक बात बता रहे हैं, तो खाली सुनने की नहीं है, दिमाग में रख के उसकी चिंतन मनन करने की है, और फिर उस पर अपनी रहनी बनानी है। जीवन में उस तरह से चलना पड़ेगा, तब ये सब होएगा। ऐसा नहीं बस सुन लिया और हो गया, इससे कुछ नहीं होता। सुनते रहो, पढ़ते रहो सारी ज़िंदगी, कुछ नहीं होना। जब वो जीवन में उतारोगे तभी परिवर्तन आएगा। तो ये फिर से कह रहे हैं कि इस तरह से आप जब चलोगे परमेश्वर को, अगर आप खोजना चाह रहे हो, तो जो इस तरह से चलते हैं, जो बताया उस तरह से चलने वाले फिर संसार में लौट कर नहीं आते, मतलब मोक्ष हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा में ही मिल जाते हैं। फिर कहा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। काहे कि वैराग्य करके फिर भगवान को खोजना शुरू करो। कहाँ ढूंढोगे? बाजार में, स्टेशन पे, मंदिर में, बिरला मंदिर मिल जाएंगे, है ना। तो कहाँ ढूंढोगे? अपने ही अंदर ढूंढना है। इस तरह से जो तरीका बताया वैराग्य करके, और फिर आप अपने ही अंदर भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अगर इस तरह चलोगे जो वर्णन किया गया है, तो आप संसार में लौटकर नहीं आते, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, आप परमात्मा ही हो जाओगे, आप ब्रह्म ही हो जाओगे।
इतना कठिन नहीं है जितना लगता है। हम वैसी मेहनत नहीं करते, हम उसमें एकाग्रचित्त नहीं होते, हम उसके लिए लगते नहीं हैं। घर के कामों के लिए खूब लग जाते हैं, लेकिन जो जिस उद्देश्य से जगत में आए हैं उसको हम ठीक से सीरियसली नहीं समझते। हाँ हो जाएगा, अभी कौन मरे जा रहे हैं, तो ऐसा मरेंगे, जब मरेंगे कल मर जाएं तो, इसलिए आज ही करो। आज ही मर जाएं तो अभी से शुरू करो। इस तरह का आपको अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा, रहनी बनानी पड़ेगी। और इस तरह के लोग जो फिर लौट के नहीं आते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। विस्तार को प्राप्त हुई है मतलब ये बढ़ता जाता है आगे, और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं। विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, इस तरह के विचार करो, इस तरह का बार बार स्मरण करो, इसको बार बार दोहराओ कि मैं जिस संसार, जिस जगत को, जिस पेड़ को, जिसकी वर्णन हो रही है वो बताया है भगवान ही है, उसकी जड़ें वही सब कुछ चला रहे हैं, ऐसे मैं उन्हीं की शरण में हूँ। बार बार इसको याद करो, हे प्रभु मैं आपकी ही शरण में हूँ और आप ही करवा सकते हो, मुझसे तो बनता नहीं है। आप बनता नहीं है का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करो, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और ये इतनी करके भी कुछ हो नहीं रहा, इसलिए बोल रहे हैं हम कि ये मुझसे बन नहीं रहा, आप मदद करो। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके, बार बार परमेश्वर को याद करके, बार बार परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करके आगे बढ़ोगे तो आपको मदद मिलेगी। अच्छा, क्या है परमेश्वर का मनन किसे कहेंगे? बार बार चिंतन करना, बार बार मन में याद करना, उसको दोहराते रहना, उसको ठीक से समझना, ये सब मनन में आता है। और निधिध्यासन क्या है? उतार लेना। हाँ, निधिध्यासन का मतलब ये है कि जब हमने गुरु से बहुत क्लियर कर लिया, बार बार पूछ के क्लियर कर लिया, कुछ संशय लगता है तो फिर क्लियर करा, फिर क्लियर करा, जब पूरा क्लियर हो गया तो उसको धारण कर लिया, पक्का बैठा लिया कि ऐसा है, ये 100% हो गया। इस तरह से उसको जो क्रिया है इसको बोलते हैं निधिध्यासन। अभी क्या है, अभी तुमने संसार के बहुत निधिध्यासन कर रखे हैं, उल्टे सीधे, तो यहाँ आके वो सब छोड़ने पड़ते हैं। वो क्या है, जैसे अरे बिल्ली रास्ता काट जाए ना, जाना नहीं चाहिए, लौट के आ जाए, ये निधिध्यासन बैठा है आपके दिमाग में, है ना। इस तरह के कितने ही हैं, जो इस तरह के हैं आप खुद ही समझ लेना, खुद ही चिंतन मनन करना। वो निधिध्यासन छोड़ो और ये जो अभी वर्णन किया ये निधिध्यासन करो, ठीक से समझो और ठीक से बैठा लो दिमाग में, मन मस्तिष्क में। इस तरह से करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम का है। ये 5वां दोहा है, श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। क्या कह रहे हैं? जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, ऐसी जिस तरह का भी ऊपर वर्णन करते आ रहे हैं, उस क्रिया के द्वारा, वैसे रहने के द्वारा, जब आपका मान और मोह नष्ट हो गया, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। पहले कहा ना, वैराग्य रूपी तलवार से काटो, वही कह रहे हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गए। क्या मतलब नष्ट हो गए? नष्ट हो गए का इतना ही मतलब है कि ना तो हमें मान की चाह है और ना हमें किसी चीज़ से मोह है। कहीं भी जाते हैं, अरे उन्होंने तो माना ही नहीं हमें, उनके घर बैठे रहे, चाय तक नहीं पिलाई, अरे हम तो इतने बड़े महात्मा हैं, हमें हार नहीं पहनाया गया। ये क्या है? मान की चेष्टा है, आकांक्षा है, इच्छा है कि हम जाएं तो हमारा ऐसा स्वागत होना चाहिए, और अगर हार नहीं पहनाया तो अगली बार हम नहीं आएंगे प्रोग्राम में, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना मान बिल्कुल समाप्त कर लिया, उन्हें कोई मान की चाह नहीं है, आप गए, आप आ गए, आपका कुछ हुआ नहीं हुआ, पूछा नहीं पूछा आपने, जैसे आप लोग आए, पैर छुए नहीं छुए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ेगा? फ़र्क आपको ही पड़ेगा, तो हम क्यों रोएं, है ना। आपने हार पहनाया तो हमारे लिए, हमें उससे क्या मिल रहा है बताओ। आप जो भी क्रिया करते हो अपने लिए करते हो ना, अगर आपने नहीं किया तो हमारा तो कुछ नहीं किया, इस तरह सोचना पड़ेगा। करो तो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो तुम्हारी मर्जी, और अच्छा और बचे हम,
इस तरह से सोचना पड़ेगा हर चीज़ से, तब आपका मान और मोह कटेगा। तो जिन्होंने अपना मान और मोह नष्ट कर दिया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, हर चीज़ से आसक्ति बहुत रहती है ना, तो आसक्ति भी आपने छोड़ दी कि जो है सब इसी जगत का है। क्यों है? क्योंकि मुझे कुछ लेके तो जाना नहीं है, यहाँ का सब यहीं रह जाना है। ऐसे विचारों से ही हो पाता है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया हमने तो हो गया, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से आपको एक जानकारी मिली है कि इस तरह के विचार बनाने हैं, बस बाकी करना आपको ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, मतलब जिनके आसक्ति भी खत्म हो गई। देखो वैराग्य की स्थिति है ये सब, मान मोह नष्ट हो गया, आसक्ति रूप दोष को भी जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो सदा परमात्मा के ही चिंतन करते रहते हैं, जो सदा परमात्मा में ही विचरते रहते हैं, वो परमात्मा के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है। जैसे किसी ने कुछ पूछा, जवाब दे दिया, फिर आ गए परमात्मा में। किसी ने कोई बात करी, जवाब दे दिया, नहीं कहे हम तो बात नहीं कर रहे, हम तो पूजा कर रहे, और फिर डांट दिया, क्यों चिल्ला रहा है, हम पूजा कर रहे। नहीं, ये सब गलत है। आप जितनी जल्दी उसको टाल दोगे उतना अपने में लय हो जाओगे। इसलिए आप ये सब चीज़ों कैसे जीना है ये खास तौर से बताया जा रहा है। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, मतलब सदा बने रहते हैं परमात्मा। कभी चिंतन करते हैं, कभी मनन करते हैं, कभी कुछ टॉपिक ले लेते हैं, उसको सोचते रहते हैं। ऐसे लगातार जो किसी तरह भी अपनी स्थिति परमात्मा में बनाए रखते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि कामनाएं पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं कह रहे। कामना ही नष्ट हो गई, इच्छाएं ही नष्ट हो गई। वासना कामना बहुत पास की बात है। तो कह रहे हैं कि जिसने अपनी कामनाएं भी छोड़ दी हैं कि अब ऐसा और हो जाए भगवान, हे भगवान अब मकान बनवा देना, हे भगवान तो अब ये मिल जाए हमें, वो मिल, ये सब कामनाएं छोड़ो। जिनकी कामनाओं की इच्छा ही नहीं है, कामना भी इच्छा ही है, लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप ख़त्म करें। क्या क्या इच्छा बची? एक ही इच्छा बची कि परमात्मा में लय हो जाऊं। मतलब क्या है? सारी कामनाओं को मिटाने के लिए एक कामना पकड़नी पड़ेगी कि मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। अब आगे सुनिए ध्यान से कि सारी कामनाओं को मिटाने के लिए परमात्मा को पाने की कामना ठीक है, लेकिन अंत में परमात्मा को पाने की कामना भी जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक परमात्मा नहीं मिलने वाला। क्योंकि परमात्मा को कोई कामना पसंद नहीं है। जो निष्काम मनुष्य है उसको परमात्मा पसंद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, किसी चीज़ की कामना नहीं करते, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त। सुख दुख मतलब क्या कह रहे हैं? द्वंद्व जो होते हैं ना, वो सब जितने भी द्वंद्व हैं क्या है? सुख दुख, सुबह शाम, चाचा चाची, मामा मामी, जो जितने भी ये दो जोड़े हैं ना, दो के जोड़े हैं, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। जहाँ भी आप एक शब्द बोलोगे दूसरा आके अपने आप खड़ा है ना। आपने रात बोला तो दिन, सुबह बोला रात, शाम, मतलब हर चीज़ दुनिया में हर जगह दो के जोड़े हैं ही। बस एक ही अकेला है, वो परमात्मा। अकेला परमात्मा ही अकेला है, बाकी कहीं कोई अकेला नहीं। जब एक शब्द बोला तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। ये सब चिंतन मनन के काम में बातें हैं। तो इस तरह के नामक के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख को बस बोल दिया, बाकी सब ऐसा नहीं सुख दुख का बोला तो खाली सुख दुख की बात नहीं कर रहे, एक की बात करके सारे द्वंद्वों की बात कर दी। जितने भी द्वंद्व हैं जगत में, सब द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। इतनी बात करी। निर्माण मोह का जो बताया, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तक। ये है इस तरह से जो वैराग्य की बात थी वो इस तरह से उन्होंने समझाई, आपको आगे बढ़ाया। समझो, उसको जीवन में उतारो और उस तरह से चलोगे तब आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कुछ होना जाना नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते,
उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। अब परम धाम की बात करी उन्होंने कि जहाँ जब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं लोग, जब ब्रह्म ही हो जाते हैं। यहाँ हम फिर बताएंगे आपको कि एक है ब्रह्म और एक है ब्रह्मलोक, ठीक है। तो जो ब्रह्मलोक जाते हैं वो तो वापस आते हैं, ब्रह्मलोक भी जाते हैं ना, बहुत से ऐसे होते हैं जो ब्रह्मलोक जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भक्त लोग हैं जैसे, और कर्म योग वाले हैं, कई बार चले जाते हैं ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं, लेकिन उनके निश्चित समय रहता है, उसके बाद फिर जगत में आते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ही हो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उनका देह ही नहीं रहता। जीते जी देह रहते, जिसने देह से आसक्ति छोड़ दी उसको फिर जगत में नहीं आना है, इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा, और उसी को ही मोक्ष कहते हैं। ब्रह्मलोक जाने वालों को मोक्ष नहीं कहते, ये ध्यान में रखिए कि ब्रह्म किसको बोलेंगे, जो ब्रह्म ही हो गया, मतलब जो अब शरीर धारण ही नहीं करेगा, आखिरी शरीर हो गया, अब शरीर का आना जाना खत्म। क्या मतलब, आया तो था, शरीर लेके आया था, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए अब मरेगा नहीं। क्या मतलब है, क्योंकि अब वो शरीर नहीं है, अब वो जो है वो मरने वाला नहीं है, वो ब्रह्म ही हो गया तो मरने वाला नहीं है। शरीर तो मरेगा, शरीर का तो धर्म ही मरने का है, तो शरीर तो मरेगा लेकिन वो नहीं मरेगा, मतलब वो ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि ब्रह्म नहीं मरता इसलिए वो भी नहीं मरेगा। तो आगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये पूरा हो नहीं पाया, ऊपर वाला भी आधा हुआ है। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। अब कह रहे हैं कि उसको कैसे प्रकाशित किया जाए, कैसे देखें, कैसे समझें। तो कह रहे हैं कि ना तो उसको सूर्य, जैसे आप सूर्य को दिया दिखाओ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो ये जैसे सूर्य के लिए दिया है, ऐसा परमात्मा के लिए सूर्य जैसा तेज भी परमात्मा को नहीं दिखाया सकता। सूर्य में कितना ज़्यादा तेज है, पूरे ब्रह्मांड को उजाला दे रहा है, वो 24 घंटे जलता रहता है। इतना तेज होते हुए भी ब्रह्म को नहीं दिखा सकता। कितने ज़्यादा मतलब उसके लिए उजाला चाहिए, वो ज्ञान का उजाला चाहिए। असली में कैसे देखा जाएगा, जो गुरु आपके ज्ञान नेत्र तैयार करेगा, उन नेत्रों द्वारा देखना मतलब समझना। देखने की उम्मीद ही नहीं करो, आंखें बंद कर लो। जब भी परमात्मा को देखने की इच्छा होती है तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि वो देखा नहीं जा सकता, वो समझा जा सकता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में देखने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो जिसकी समझ बहुत अच्छी होगी वो ज्ञान मार्ग के लायक है, जिसका मन बहुत अच्छा लगता होगा वो ज्ञान मार्ग के लायक है, जो त्याग कर सकता है वो ज्ञान मार्ग के लायक है, जो आसक्ति छोड़ सकता है वो ज्ञान मार्ग के लायक है। इस तरह से जितना ऊपर बताई लिस्ट सब, और तरीके भी बता दिए अच्छे से कि किस तरह से करोगे त्याग, किस तरह से रहनी बनाओगे तो आप मोक्ष को पा जाओगे। उसी में आगे बता रहे हैं कि ये जो परमात्मा है उसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, कोई भी उसको दिखा नहीं सकता कि हम इस चीज़, जैसे ओम शांति वाले हैं ना, वो दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, चादर के पीछे दीपक जला देते हैं, कहते हैं देखो ज्योति ज्योति ज्योति, यही परमात्मा है। उसको देखा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि वो दिखने वाला नहीं, देखने वाला है। ऐसा नहीं कि दिख नहीं सकता, असली बात यह है कि वो दिखने वाला नहीं है, वो देखने वाला है। आपके अंदर बैठ के कौन देख रहा है? वो परमात्मा है। आप देखते हो कि ये है, वो है, वो, ये नहीं है परमात्मा। जो अंदर से इन खिड़कियों में से झांक रहा है वही परमात्मा है। आप कहोगे हम क्या करें, तो आप ही तो हो, भले ही अभी नहीं हो मगर हो तो, क्योंकि अभी जानते नहीं इसलिए नहीं हो, लेकिन ब्रह्म तो पहले से ही हो। बड़े भेद हैं, ऐसे गोलमाल जैसी बातें हैं, लेकिन समझ में आती है ना तो सब समझ में आने लगती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि वो आप ही हो, क्योंकि वो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। तो कहते हैं देख देख देखने वाले को देख।
एक देख, देखने वाले को देख, दिखने वाले को नहीं, देखने वाले को, उसको दिखता ही नहीं है, वो कैसे देख, समझ, ज्ञान चक्षुओं की जो समझ बनाया है उस समझ के द्वारा देख। अब आगे है ममैवांशो, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है बता दिया। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कहा कि ये जो जीवात्मा जो रहता है ना अंदर, आप हर एक के अंदर है। आप कहते हो कि मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, जबकि है क्या, सब परमात्मा ही, सबके अंदर एक परमात्मा ही बैठा है। समझने समझाने के लिए कह दिया आत्मा, समझने समझाने के लिए कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जबकि एक ही सारे भूमंडल पे, पूरे सब जगह, आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, सब जगह एक ही परमात्मा विद्यमान है, एक से दूसरा है ही नहीं। वही आपके अंदर जीवात्मा के रूप में बैठा हुआ है। सनातन अंश मतलब जो कभी, जिसका ख़त्म होना ही नहीं है, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, जिसका कोई दम ही नहीं है कि उसको ख़त्म कर पाए, ऐसा वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब आकर्षण कहाँ है तुम्हारा, मन है ना, इंद्रियां और मन। जैसे इंद्रियां हैं, आँखों ने देखा कुछ, मन कहता चल ले ले, अच्छे मीठे आम दिख रहे हैं, खा ले लेते हैं, है ना, बिही बड़ी अच्छी दिख रही, आँखों ने देखी बड़ी सुंदर सुंदर है, ये तो बहुत मीठी होगी। मतलब ये जो इंद्रियां हैं ये और मन, ये आपको खींच के ले जाते हैं, जो इतनी देर से बता रहे हैं ना कि ये सब छोड़ो, लेकिन यही ले जाते हैं और वही आपको मजबूर कर देते हैं कि आप फिर वैराग्य करते करते फिर वापस आ जाते हो। इसलिए जो साधना काल है वो बहुत कठिन है। साधने के बाद तो गुरु को सब चढ़ाते रहते हैं, लेकिन साधना काल जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ब्रह्म नहीं हो जाओगे, तब तक आपको बहुत कड़क तप करना पड़ता है और वही आपको फल दे देता है। तो कह रहे हैं ये जो पांचों इंद्रियां हैं ना, आँखों से देखा तो आपको मन ललचाने लगा, सूंघ के खुशबू आई तो बड़ा मन होने लगा कि तो बड़ी अच्छी खुशबू है, ज़रूर बहुत अच्छे होंगे। हर चीज़ का जो पांचों इंद्रियां हैं वही आपको आकर्षित करती हैं। मन को चंचल, मन तो स्वभाव ही चंचल होने का उसका, बस वो आकर्षित करती है, फिर मन आपको मजबूर कर देता है, चल खा भी लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बार तो खा रहे हैं, एक ही दिन तो खा रहे हैं, कोई रोज़ थोड़ी खा रहे हैं। ऐसे मन को समझाते जाते हैं लोग हर एक का, ऐसे यही कारण है। तो आज इतना ही, आगे कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।